आज का सीन कुछ ऐसा है कि अगर तुम खिलाड़ी हो तो मेडल जीत लो, लेकिन उसके बाद का संघर्ष भी तुम्हारा ही होगा। सबसे पहले यह वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। And it's a national record. It's a national record at 5.42 meters. इट्स अ नेशनल रिकॉर्ड। ये शब्द, ये जज्बात, ये पल किसी भी देश को गर्व से भर देने के लिए काफी होते हैं। जब कोई खिलाड़ी इतिहास रचता है, जब तिरंगे के लिए अपना सब कुछ झोंक देता है, जब सालों की मेहनत, चोट, संघर्ष और बलिदान के बाद वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ देता है, तो लगता है कि अब देश उसे सिर आंखों पर बिठाएगा, सम्मान देगा, सुविधाएं देगा, सिस्टम उसके साथ खड़ा दिखेगा। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा सामने आता है जो आपको गर्व से नहीं बल्कि शर्म से भर देता है। सरकार पर सवाल खड़े करता है, सिस्टम पर सवाल खड़े करता है और भारत की खेल व्यवस्था का ऐसा सच दिखाता है जिसे देखकर हर खेल प्रेमी का सिर झुक जाएगा और शर्म से झुक जाएगा। दरअसल रांची में रविवार को भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास का एक ऐसा सुनहरा अध्याय लिखा गया। मध्य प्रदेश के दो पोल वॉल्टर्स देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार ने एक दूसरे को चुनौती देते हुए 5.42 और 5.45 मीटर की ऊंचाई पार की और नया नेशनल रिकॉर्ड बना डाला। यह सिर्फ रिकॉर्ड नहीं था, यह भारतीय एथलेटिक्स का भविष्य था। इसी प्रदर्शन के दम पर दोनों खिलाड़ियों ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। पूरा देश तालियां बजा रहा था, लोग उन्हें भारत का नया स्पोर्टिंग हीरो बता रहे थे। लेकिन कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया के सामने एक ऐसा वीडियो, एक ऐसी तस्वीर सामने आई कि जिसने इस उपलब्धि की चमक पर कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल देश के ये नए राष्ट्रीय नायक अपनी 5 मीटर लंबी पोर्स को लेकर किसी स्पेशल स्पोर्ट्स वाहन में नहीं, किसी टीम के बस में भी नहीं, बल्कि एक ऐसे छोटे से ई रिक्शा में ठूस कर सफर करते दिखाई दिए। और यही तस्वीर आज भारतीय खेल व्यवस्था का सबसे बड़ा आईना बन चुकी है। सोचिए, पोल वॉल्ट दुनिया के सबसे तकनीकी और महंगे खेलों में गिना जाता है। खिलाड़ियों की पोल्स बेहद संवेदनशील होती है, उनकी कीमत लाखों में होती है और उन्हें संभालने के लिए प्रोफेशनल ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन भारत में क्या हो? भारत में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी खिलाड़ी अपना सामान खुद ढो रहे हैं। क्या यही है खिलाड़ियों का सम्मान? क्या यही है खेलो इंडिया? और क्या यही है वो सिस्टम जो ओलंपिक मेडल के सपने दिखाता है? और सबसे दर्दनाक बात, ये पहली बार नहीं हुआ। इसी साल ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप से लौटते वक्त पनवेल रेलवे स्टेशन पर एक टीटी ने उनकी पोल्स को ट्रेन में ले जाने पर आपत्ति जताई और दोनों खिलाड़ियों को बीच रास्ते में ही उतार दिया। करीब 5 घंटे तक ये खिलाड़ी स्टेशन पर फंसे रहे। उस समय देव मीणा ने भावुक होकर पूछा था, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो सकता है तो जूनियर खिलाड़ियों की हालत कैसी हुई? लेकिन महीनों बाद भी कुछ नहीं बदला। रांची का ई रिक्शा वाला वीडियो यह बता रहा है कि सिस्टम आज भी वही खड़ा है और खिलाड़ियों की हालत वही है। और विडंबना देखिए, मैदान के अंदर इतिहास और मैदान के बाहर बेबसी। रांची में पुरुष पोल वॉल्ट फाइनल भारतीय एथलीट्स के इतिहास की सबसे रोमांचक प्रतियोगिताओं में से एक बन गया। कुलदीप कुमार ने 5.41 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ मैदान में प्रवेश किया था, लेकिन देव मीणा ने 5.42 मीटर पार कर रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। लेकिन मामला यही नहीं रुका। फिर कुलदीप ने 5.45 मीटर की छलांग लगाकर उसका जवाब दिया और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। तभी देव ने भी 5.45 मीटर पार कर इतिहास अपने नाम दर्ज करा लिया। दो खिलाड़ी, एक रिकॉर्ड और एक ऐतिहासिक पल। लेकिन अफसोस, देश ने उनकी छलांग से ज्यादा उनका ई रिक्शा देख लिया। इसलिए सवाल सिर्फ रिकॉर्ड का नहीं है, यहां सवाल सम्मान का है। देव और कुलदीप ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तय 5.25 मीटर का क्वालिफिकेशन मार्क बहुत पीछे छोड़ दिया था। मतलब इनमें प्रतिभा है, टैलेंट है, मेहनत है, जुनून है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का इनके अंदर जज्बा है। लेकिन क्या सिस्टम उनके साथ है? यह एक बड़ा सवाल है। आधुनिक खेल सिर्फ टैलेंट से नहीं चलते, उनको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सम्मान चाहिए, साथ ही सुरक्षा चाहिए और सबसे जरूरी, भारत में यह कमी बार बार दिखती है।
जिस देश में खेल का मतलब सिर्फ क्रिकेट बन चुका हो, वहां ये तस्वीरें चौंकाने वाली नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि खेल का मतलब यहां हर युवा, हर व्यक्ति एक ही चीज समझता है। वो क्या है? क्रिकेट। जहां बड़े बड़े स्टार्स हैं, क्रिकेट के नाम पर करोड़ों रुपए, वीआईपी ट्रीटमेंट, चार्टर्ड फ्लाइट्स, भारी चकाचौंध, ब्रांड, ग्लैमर, और दूसरी तरफ बाकी खेलों के लिए आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए खिलाड़ी संघर्ष कर रहे हैं। यह क्रिकेट के खिलाफ नहीं है, यह सिस्टम की प्राथमिकताओं पर सवाल है कि क्या बाकी खिलाड़ियों का पसीना कम कीमती है? क्या उनका मेडल देश के लिए गर्व नहीं लाता? आज भारत स्पोर्ट्स सुपर पावर बनने की बात करता है, ओलंपिक में मेडल्स की लाइन लगाने की बात होती है, लेकिन क्या हमने अपने खिलाड़ियों को सम्मानजनक सफर देना भी सीख लिया है कि नहीं सीखा है? अगर राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारकों को इस तरह के जिल्लत का सामना करना पड़े, अगर उनकी हालत ऐसी हो, तो गांव कस्बों में संघर्ष कर रहे युवा खिलाड़ियों का क्या होगा? कौन अपने बच्चों को एथलेटिक्स में भेजेगा जब सिस्टम का संदेश साफ दिखता हो कि मेडल जीत लो, बाकी संघर्ष भी तुम खुद करो। ये बात केवल इसी खेल की नहीं है, ऐसे कई ढेर सारे खेल हैं जो क्रिकेट के चकाचौंध में आज गायब हो चुके हैं। सच तो यह है कि भारत में हजारों खिलाड़ी खराब सुविधाओं, आर्थिक तंगी और उपेक्षा से लड़ते हुए आज भी खेल रहे हैं, अपने देश के लिए खेल रहे हैं और मेडल्स ला रहे हैं। कई खिलाड़ी जनरल डिब्बों में सफर करते हैं, कई खुद अपने जूते खरीदते हैं और कईयों को तो सही डाइट तक नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही कोई मेडल आता है, पूरा सिस्टम फोटो खिंचवाने में लग जाता है। यानी कि अगर कोई भी गोल्ड मेडल लाया, तमाम आसपास के नेता और तमाम अधिकारी, तमाम लोग क्रेडिट लेने के लिए पहुंच जाते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन खिलाड़ियों का क्या जीत के बाद याद करना ही हमारी खेल नीति बन चुकी है? सरकार हो या खेल मंत्रालय और खेल संघों से सवाल पूछना जरूरी है कि करोड़ों के खेल बजट का आखिर खर्च कहां होता है, इन पर उसका कितना हिस्सा खर्च होता है, और राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए बेसिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं? क्या गैर क्रिकेट खेल सिर्फ मेडल आने तक ही जरूरी है? क्या खिलाड़ियों को सम्मान सिर्फ कैमरे के सामने मिलेगा? क्योंकि याद रखिए, किसी देश की असली खेल संस्कृति पोडियम पर नहीं दिखती, बल्कि इस बात में दिखती है कि वो अपने चैंपियनों के साथ मैदान के बाहर भी कैसा व्यवहार करता है। और फिलहाल ई रिक्शा में सफर करते ये राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी खिलाड़ी भारतीय खेल व्यवस्था का सबसे असहज और लेकिन कड़वा सच बन चुके हैं। अब सवाल आपसे भी है कि क्या आपको लगता है कि भारत में बाकी खेलों के खिलाड़ियों के साथ न्याय हो रहा है? क्या क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों को भी बराबर सम्मान और सुविधाएं मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे थे विस्तार न्यूज।